ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा पट्टू का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। लोमहर्षण जी बोले, दिविजरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कर्तव्यज्ञ और अहितकारी हैं, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता। ये सबक देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य मान्य तथा गूढ़ रहस्य हैं। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्वों को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यह भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीषि आदि सब ऋषियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। ऋषियों यो कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेद ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का स्रष्टा है। मैं किसकी बात सुनूं। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेष सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अशेष हो, इसीलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक तथा भूलोक को भी ढूंढ डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही। वेन की बाई जंग का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषेध बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुण्य अन्य की भांति वेन की दायिनी पूजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकर करने वाले आज गव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे छत्रपुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पूम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रतन एवं जल देकर स्वयं ही उपस्थित हुई। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको पसंद कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे सब समुद्र की यात्रा करते, सब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग
लेते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना झूठे बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अत्र सिर हो जाता था। सभी गौवें कामधेनु बन गई थी और पट्टों के दोनों में मधु भरा रहता था। उसी समय पुरु ने पितामह ब्रह्माजी से संबंध रखने वाले यज्ञ किया। उसमें सोमाविष के दिन सूटी सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूर्य जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथ्वी की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, ये कार्य तुम्हारे अनुरूप हैं और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूर्य और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम कर्म, लक्ष्मण और यश है, कुछ भी हमें ज्ञात नहीं जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सके। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पुरु ने पीछे से पुण्य किया। तभी से लोक में सूत, मागध और वंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पुरु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मागध को दिया। पुरु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पुरु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दे। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके पैर से ठहरा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पुरु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके पैर से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पुरु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दिष्ट दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पुरु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना भूपाल। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होंगे। माँ मते तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। दीर्घ योनि में भी स्त्री को अवध्य बताए गए हैं। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पुरु ने कहा, भरदे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हो उसको मानने से पाठक या उपाटक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पुरु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सकता था। उस समय अतः गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब
तो वेन कुमार पुट्टू के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पुट्टू ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुआ। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करते हैं। उस समय ऋषि देवता पितर नाग दैत्य यक्ष पुण्यजन गंधर्व पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दुआ। उनके दूध बछड़ा पात्र और दुहने वाला ये सभी पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दुहने का काम किया। तपों में ब्रह्मा उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सूर्य में पात्र लेकर पुष्टि कारक दूध दुआ। उनके लिए ये इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दुहने का काम किया। पितरों का शांति का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दुआ। उनके दूध को स्वदा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दुहने का काम लिया और विश्व रूपी दुगन का दोहन किया। असुरों में मधु दुहने वाला बना। उसने माया में दूध दुआ। उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुआ गया। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर ने बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दुहने वाला था और अंतर ध्यान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेंद्रों में शुमाली नाम का राक्षस बछड़ा था। रजत नाभ दुहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमली उनका पात्र था। शुरू से दुहने वाला था और पवित्र सुगंधी उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरू ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहने वाला बनकर शिला में पात्र में रटो एवं औषधियों को दूध के रूप में दुआ। वृक्षों में पलक्ष पाखड़ बछड़ा खिले हुए साल के वृक्ष ने दुहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जल ने तथा काटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत आधारभूत तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली हैं। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र के पुटु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के भेद से व्याप्त होने के कारण यह मोदिनी कहलाती है। फिर राजा पुटु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पुटु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पुटु का ऐसा ही प्रभाव था, इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पुटु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पुटु ही वंदनीय है। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रण्य थे। जो सैनिक राजा पुटु का नाम लेकर संग्राम में जाता है, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाली धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पुटु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पुटु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पुटु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष बछड़े दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।